सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर फेवरेट चैनल एनिमेशन डिमेंशिया। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी वैलेंटाइन डे। अब जो लोग मिंगल है उनके लिए ये वैलेंटाइन डे है, और जो मेरे जैसे सिंगल है उन सभी लोगों के लिए तो ये आम दिन है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी वैलेंटाइन डे स्पेशल होने वाली है, और ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग इस स्टोरी को पूरा एंड तक देखें, और ये स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है, और ये वन पार्ट स्टोरी होने वाली है। मतलब इसका बस एक ही पार्ट होगा। तो अब ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आज की इस वीडियो करते हैं स्टार्ट एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारा मित्सो 19 साल का हो गया है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि मित्सो, कबाव और साबू अपने क्लासरूम में बैठे होते हैं। तभी जो कबाव रहता है वो मित्सो का गलती से मजाक उड़ा देता है। तो जो हमारा मित्सो रहता है वो कबाव को बोलता है कि ज़्यादा मत बोल, नहीं तो तेरे को मसल के रख दूंगा। तो दोस्तों, इस स्टोरी में जो हमारा मित्सो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेव, स्मार्ट और इंटेलिजेंट दिखाया गया है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि सर क्लासरूम में आ जाते हैं और क्लास स्टार्ट हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो मित्सो रहता है वो साबू से बात कर रहा होता है। तभी जो टीचर रहते हैं वो मित्सो को साबू से बात करते हुए देख लेते हैं। तो जो टीचर रहते हैं वो मित्सो को खड़ा कर देते हैं और उसे ब्लैक बोर्ड पर बुला लेते हैं, और मित्सो को गुस्से से बोलते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ। तो जो टीचर रहते हैं वो बोलते हैं कि मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करीब 2 या 3 दिन लग गए हैं। और तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मित्सो रहता है वो उस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर देता है, और ये देखकर टीचर और सभी बच्चे बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और जो हमारी मिचुको रहती है वो मित्सो से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि कुछ ही देर बाद पीरियड ख़त्म हो जाता है। तो जो मिचुको रहती है वो मित्सो के पास आ जाती है और मित्सो से बोलती है कि मित्सो, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? तो जो हमारा मित्सो रहता है वो मिचिको को बोलता है कि मैं दोस्ती नहीं करता, मैं डायरेक्ट प्यार करता हूँ, और तुम मेरे लायक नहीं हो। और ये सब सुनने के बाद जो मिचिको रहती है वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि कुछ ही देर बाद मित्सो की स्कूल की छुट्टी हो जाती है, और जो हमारा मित्सो रहता है वो अपने हॉस्टल में जा रहा होता है। तो दोस्तों, इस स्टोरी में जो हमारा मित्सो है वो अपने घर पर नहीं रहता है, वो हॉस्टल पर रहता है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि मित्सो हॉस्टल जाते समय उसके सामने से एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर लड़की भागते हुए आ रही होती है, और उसके हाथ में कुछ पेपर का बंडल होता है। तो जो लड़की रहती है वो गलती से मित्सो से टकरा जाती है, जिसके कारण वो सारे पेपर्स हवा में उड़ने लगते हैं, और जो लड़की रहती है वो भी नीचे गिर जाती है। तो जो हमारा मित्सो रहता है वो सारे पेपर्स को हवा में ही पकड़ लेता है। तो जो मित्सो रहता है वो उस लड़की से पूछता है कि क्या तुम ठीक तो हो ना? तो जो लड़की रहती है वो बोलती है कि हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। और तभी जो हमारा मित्सो रहता है वो उस लड़की से उसका नाम पूछता है। तभी जो लड़की रहती है वो बोलती है कि क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं पता? तो जो मित्सो रहता है बोलता है कि नहीं, मुझे आपका नाम नहीं पता है। तो जो लड़की रहती है वो एक छोटी सी स्माइल देती है और बोलती है कि मेरा नाम मिस सुमिरे होशिनो है, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तो कुछ ही देर बाद जो हमारा मित्सो रहता है वो अपने हॉस्टल के रूम में पहुंच जाता है। तो हम देखते हैं कि जो कबाव और साबू रहते हैं वो पहले से ही रूम में होते हैं। तो दोस्तों, इस स्टोरी में जो कबाव, साबू और मित्सो है तीनों हॉस्टल में एक ही रूम में रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो कबाव और साबू रहते हैं वो एक फ़ोटो देख रहे हैं, और वो फ़ोटो किसी और का नहीं होता है, हमारे मिस सुमीरे का होता है। तो हम देखते हैं कि जैसे ही मित्सो उन दोनों के पास आता है तो जो कबाव रहता है वो उस फोटो को छुपा देता है। तभी जो मित्सो रहता है वो कबाव से पूछता है कि तुमने अभी क्या छुपाया? तभी जो कबाव रहता है वो बोलता है कि मित्सो कुछ नहीं, वो बस एक फ़ोटो था। तो जो मित्सो रहता है वो बोलता है किसका फ़ोटो? तो जो हमारा कबाव रहता है वो बोलता है कि कौन सा फ़ोटो, किसका फ़ोटो? तो जो मित्सो रहता है वो बोलता है जाने दो, मुझे क्या, ज़रूर मिचिको का ही फ़ोटो होगा। और ये बोलकर जो हमारा मित्सो रहता है वो फ्रेश होने चला जाता है। तो अगले दिन हम देखते हैं कि मित्सो अपने क्लासरूम में बैठा रहता है। तभी हम देखते हैं कि स्कूल में मिस सुमेरे की एंट्री होती है। तो हम आगे देखते हैं कि जैसे ही मिस सुमेरे क्लास में एंटर करती है वैसे ही सारे बच्चे मिस सुमेरे के पीछे चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मित्सो रहता है वो बोलता है कि अरे, ये तो वही लड़की है जिससे मैं कल मिला था, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सारे बच्चे उसके पास क्यों जा रहे हैं। और जो हमारा मित्सो रहता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि क्लास में टीचर आ जाते हैं और सुमिरे को बोलते हैं कि सुमिरे, मित्सो की साइड वाली जगह खाली है तो तुम वहाँ जाकर बैठ जाओ।
तो हम देखते हैं कि जो हमारी सुमीरी रहती है वो मित्सो के साइड में जाकर बैठ जाती है और ये देखकर कबाओ और साबू बहुत ही ज़्यादा जेलस फील कर रहे होते हैं। तभी टीचर बोलते हैं कि साइंस की प्रैक्टिकल बुक निकाल लो और जिस भी बच्चे ने आज साइंस की प्रैक्टिकल बुक नहीं लाई है वो क्लास के बाहर चले जाओ। तभी हम देखते हैं कि जो हमारी सुमीरी रहती है लेके आना भूल जाती है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मित्सो रहता है वो अपनी बुक सुमीरी को दे देता है और वो क्लास के बाहर चला जाता है। और ये देखकर जो पूरी क्लास रहती है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि जो हमारा मित्सो रहता है वो कभी भी अपनी बुक लाना नहीं भूलता है। तो हम आगे देखते हैं कि जो मित्सो रहता है वो क्लास के बाहर खड़ा रहता है और सोचने लगता है कि यार मैंने उस लड़की को अपनी बुक क्यों दी। तो हम देखते हैं कि ऐसा हर दिन चल रहा होता है। जो हमारी सुमिरी रहती है वो अपना कोई ना कोई बुक लाना भूल जाती है और जो हमारा मित्सो रहता है वो हर दिन क्लास के बाहर खड़ा होता है। तो अगले दिन हम देखते हैं कि जो हमारा मित्सो रहता है वो सुमिरी से पूछता है कि सुमिरी तुम आज भी कोई बुक भूल गए हो ना। तो जो हमारी सुमिरी रहती है वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं आज अपनी कोई भी बुक नहीं भूली हूँ, मैं अपनी सारी बुक लेकर आई हूँ। और जो हमारी सुमिरी रहती है वो मित्सो को थैंक्स भी बोलती है। तो जो हमारा मित्सो रहता है वो बोलता है थैंक्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि स्कूल में एक लड़के की एंट्री होती है और उस लड़के का नाम काजुरो होता है। तो जो काजुरो रहता है वो डायरेक्टली मित्सो के क्लास में एंटर होता है और पूछता है कि इस क्लास में मित्सो कौन है। तो जो हमारा मित्सो रहता है वो बोलता है कि हाँ मैं ही मित्सो हूँ। तो जो काजुरो रहता है वो मित्सो को लेकर ग्राउंड में चला जाता है और उसे धमकी देने लगता है कि अगली बार से तू अगर सुमीर के साथ दिखा तो तेरे को मैं छोड़ूंगा नहीं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सुमीर आ जाती है। तो जो काजुरो रहता है वो सुमीर को बोलता है कि सुमीर तुम बस मेरी हो और उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी जो मित्सो रहता है वो काजुरो को बोलता है कि सुमीर का हाथ छोड़। तभी जो काजुरो रहता है वो बोलता है क्या बोला तू, उसका हाथ छोड़। तो हम आगे देखते हैं कि जो मित्सो रहता है कि मित्सो और काजुरो के बीच में बहुत ही बड़ी फाइट होती है और जो हमारा मित्सो रहता है वो काजुरो को बहुत ही बुरी तरह मारता है और उसे बोलता है कि अगली बार अगर तूने सुमिरे को वापस टच किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये देखकर जो हमारी सुमिरे रहती है वो मित्सो पर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो मित्सो को धीरे धीरे पसंद करने लगती है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि धीरे धीरे मित्सो और सुमिरे बहुत ज़्यादा क्लोज आने लग जाते हैं। तो हम आगे देखते हैं कि जो हमारा मित्सो रहता है वो सुमिरे से पूछता है कि सुमिरे कल तुम मेरे साथ घूमने चलोगी क्या। तो जो हमारी सुमिरे रहती है वो बोलते हैं कि हाँ हाँ मित्सो, मैं ज़रूर तुम्हारे साथ घूमने चलूँगी। तो अगले दिन हम देखते हैं कि आज 14 फेब होता है और जो हमारा मित्सो रहता है उसने डिसाइड कर लिया होता है कि आज वो अपने मन की बात सुमिरे को बता देगा। तो हम लोग आगे देखते हैं कि सबसे पहले मित्सो और मित्सुमिरे मेरे अम्यूजमेंट पार्क जाते हैं। तो हम लोग आगे देखते हैं कि सबसे पहले वो दोनों जायंट व्हील पर जाते हैं। बट जो हमारा मित्सो रहता है वो सुमिरे को बोलता है कि सुमिरे मुझे जायंट व्हील से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसलिए तुम ही जायंट व्हील पर जाओ। बट जो हमारी सुमिरी रहती है वो मित्सो की एक भी बात नहीं सुनती है और वो मित्सो को भी जायंट व्हील पर लेकर चली जाती है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि जायंट व्हील के बाद वो दोनों एक हॉन्टेड हाउस में चले जाते हैं और वहां जाते ही मित्सो की बहुत ज़्यादा फटें लगती है। तभी हम देखते हैं कि मित्सो के सामने एक स्केलेटन आ जाता है और जो हमारा मित्सो रहता है वो डायरेक्ट सुमिरे को हक कर देता है। तो हम लोग आगे देखते हैं कि वो दोनों बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे होते हैं। तो देखते ही देखते शाम हो जाती है। तो जो मित्सो और सुमिरे रहते हैं वो एक बीच पर चले जाते हैं। तो जो मित्सो रहता है वह सुमिरे से पूछता है कि सुमिरे क्या तुम्हें ये बीच याद है क्या। तो जो सुमिरे रहती है वो मित्सो को बोलती है कि मित्सो तुम क्या बोल रहे हो, हम दोनों तो इस बीच में पहली बार आए हैं। तभी जो मित्सो रहता है वो सुमिरे को एक मिरर देता है। तभी जो मेरी सुमिरे रहती है वो मित्सो से पूछती है कि ये क्या है। अभी जो हमारा मित्सो रहता है वो बोलता है कि पाको तुमने ही इस मिरर से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस की थी और ये सुनकर हमारी सुमिरे को वो सारी बातें याद आ जाती है और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो डायरेक्ट मित्सो को हग कर देती है। जो हमारी पाको मतलब हमारी सुमिरे वो मित्सो से पूछती है कि मुझे जितना याद है जब मैंने तुम्हें अपना फेस दिखाया था तब बर्डमैन ने शायद हम दोनों की मेमोरीज इरेज कर दी थी। तभी मित्सो बोलता है कि हाँ बर्डमैन मेरे पास भी आए थे मेरी मेमोरी इरेज करने, बट मैं जैसे जैसे करके मैं बच गया। बट बर्डमैन को ऐसा लगा कि मैं सब चीज़ें भूल गया हूँ और वो मेरा रोबोट और बर्डमैन सूट लेकर चले गए और उसके बाद तुम भी जापान छोड़कर अमेरिका चली गई और मैं करीब तुम्हारा 10 साल तक इंतज़ार करता रहा और फाइनली तुम उस दिन मुझसे टकरा गई और मैंने तुम्हें पहली ही नज़र में देखकर पहचान लिया था कि तुम ही मेरी पाको हो।
तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मित्सो रहता है वो सुमेरे को प्रपोज कर देता है और उसे पूछता है कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी। तो जो हमारी सुमेरे रहती है वो बोलते है कि हाँ मित्सो, मैं बस तुमसे ही शादी करूंगी। सो दोस्तों, ये स्पेशल स्टोरी यही खत्म हो जाती है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर देना। और मिट्सो लीव परमानेंट ड्यूटी का 8 पार्ट जल्दी ही आ जाएगा। तो मिलते हैं कोई और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।